एक बार फिर आपको लेके मैं आया हूँ मलका कोहिस्सार मरी। अंग्रेज़ जब आया है यहाँ बरे सगीर में, उस दौर से मरी को स्पेशल हैसियत रही है। उन्होंने पहला समर कैपिटल आके यहाँ पे बनाया 1851 में। 60s में यहाँ पे मरी में चंद एक होटल थे और अब माशाल्लाह से मरी के लोगों ने भी होटल इंडस्ट्री को डेवलप करने में बड़ा रोल प्ले किया। अब्बासी कबाइल जो थे अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में सरकारी मुलाजमतों पर और बिलखसूस आला ओहदों पर तकर्री की पाबंदी थी। ब्रिटिश राज शुरू होता है जी मलका कोहिस्सार मरी में 1849 में। वो एक छोटा सा गाँव जो उस वक्त खिता पोठवार का था, नंदकोट, वहाँ पर आए और वहाँ से वो आगे मूव करके न्यू नंदकोट जो बांसरागरी के करीब उनका कैंप है वहाँ आए। अंग्रेज़ दौर में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई उसको फोकस करेंगे और इसके साथ साथ मरी और इस खिता पोठवार और हज़ारा उस वक्त का जो डिस्ट्रिक्ट था उसके एक हीरो भी हैं जो हुर्रियत पसंद थे, बाज खान। उनकी कब्र के ऊपर लेके जाएंगे और उनके बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने रेजिस्टेंस शो की उस वक्त का जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अगेंस्ट। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर करेंगे हम इन तारीखी अमारात को भी और उस दौर के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान का हर दिल अजीज और मशहूर सयाहती मकाम मरी सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। तारीख बताती है कि अंग्रेज अफसर गर्मी से बचने की खातिर मौसम गर्मा के अयाम यहाँ गुजारते थे। उन दिनों मरी को नौ आबादियाती निज़ाम के तहत पंजाब के समर हेड क्वार्टर का दर्जा हासिल था। यही वजह है कि मरी शहर की ज़्यादातर तामीर व तरक्की बरतानवी दौर में हुई। मरी का मशहूर माल रोड और इसके गिरदो नवा में वाक़े तारीख़ी इमारतों का क़याम 1853 में मुकम्मल हुआ। जिस वक्त मलका कोहिस्सार मरी में हम मौजूद हैं, सेहत अफ़ज़ा मकाम है और थ्रू आउट दूर तक आपको ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और हिस्ट्री को हम फोकस करेंगे। प्रोग्राम का हम स्टार्ट ले रहे हैं पहाड़ों के सफ़र में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, उनसे हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें थोड़ा सा, पहले भी हम मरी के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ के मकामी हैं और आपकी अच्छी खासी रिसर्च वर्क भी है इस इलाके के ऊपर, थोड़ा हमें तारीख़ क्या बता रही है मरी के बासियों के बारे में। मरी जो मौजूदा इसकी जोग्राफियाई जो इकाई और उसकी जो यूनिटी है, ये बहुत तवील अरसे तक, सदियों तक ये एक रियासत कश्मीर का हिस्सा रहा है। यहाँ की जो नस्लें हैं, यहाँ की जो बड़े कबाइल हैं, ढूंढ कबीला है, केठवाल हैं, धनियाल हैं, सत्ती कबाइल, ये सारे के सारे इनकी जो पाबंदगी है वो कश्मीर के साथ रही है। दरियाए झीलम को जो अब एक हद माना जाता है, अगले वक्तों में ये हद नहीं थी। तो जदीद मरी की जो तारीख़ है ये कुछ 400-450 साल के करीब है। सिख दौर में हमें बताएं कि ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर कहा जाता है थ्रू आउट आपके ये जो पहाड़ी बेल्ट हैं, खिता पोठवार के हो गए या हज़ारा के हो गए, तो उस वक्त इन लोगों ने क्या कुछ जस्तजू की है? सिखों का ये है कि जब सिखों की डोगरा राज यहाँ पर हुकूमत रही है तो सिखों के मज़ालिम बहुत मशहूर थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने से पहले यहाँ के मकामी कबाइल ने, कड़ाल कबाइल ने, ढूंढ कबाइल ने बाकी मकामी कबाइल के साथ मिलकर सिखों के साथ भी रिवोल्ट किया है। और मरी के लोग बिलखसूस सैयद अहमद शहीद की जो तहरीक थी 1831 से 1835 तक के दरमियान, उसके साथ बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे। जज्बा जात उनके था, ये मार्शल एरिया है, मार्शल कबाइल हैं, तो ये लड़ने के तो बहाने ढूंढते रहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ सिखों के ख़िलाफ़ भी जात किया है और उसी के एक तसलसल में फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ भी। अंग्रेज़ कब मरी में आया, ज़रा वो हमें बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था और सबसे बड़ा मार्का किस मकाम पर हुआ है? अंग्रेज़ की जो मालूम तारीख है उसमें 1849 में वो यहाँ पर आए नंदकोट में। तो वहाँ पर उन्हें बहुत मज़ामत का सामना करना पड़ा, उनका बहुत जानी नुकसान हुआ, उनके इंस्टॉलेशन ज़ाया हुई। फिर उसके बाद वो उठ कर आए बांसरा गली में, उसको न्यू नंदकोट, जहाँ पर आजकल क्लिफ्टन कैंप है, वहाँ पर न्यू नंदकोट के हवाले से उन्होंने कैंप बनाया। सियाड़ी के बारे में भी कोई हिस्ट्री, कुछ मिथ भी मशहूर है, क्या वो सच्चा वाक़ा है, वो ज़रा बताइए। उससे पहले 1807 में या इसके करीब यहाँ पर बंदोबस्त इस्तेमाल अराजी का हो चुका था। तो हुआ तय ये हुआ था कि ये ज़मीनें फ़लाँ गाँव की हैं या फ़लाँ कबाइल की हैं।
तो जब अंग्रेज़ों ने ये शहर बसाना चाहा सैनिटोरियम के नाम से, तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से ज़मीन के हकूक़ हासिल किए, ख़रीदी ज़मीन। तो साइन के, बड़ा उतर के, खनी ताक के, दार जावा के, नंबल के कुछ लोगों ने ज़मीनें बेची, अपने हकूक़ बेचे। लेकिन मुशाड़ी के जो लोग थे बुज़ुर्ग, वो ज़्यादा दाना और अक्लमंद थे। उन्होंने कहा कि हम ये ज़मीन बेचेंगे नहीं, सेल आउट नहीं करेंगे, बल्कि इसको लीज़ या पट्टे पे देंगे। तो नतीजतन 50 से 55 रुपये सालाना के एवज़ जो हुआ उसका सौदा हुआ। और एक बात अज़राए लुत्फ़ मशहूर भी है कि जो अंग्रेज़ लेडी थी उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, तो यहाँ के बाबू ने समझा कि इसके पास पैसों की कमी है, इसलिए इसने पूरा लिबास नहीं कहा, तो उन्होंने उसमें से 10 रुपये उसको छोड़ दिए, ये मेम साहब के ड्रेस के लिए हैं। तो वो कब तक उनके लीज के वो पैसे मिलते रहे? वो 100 साल लीज़ थी जो 1857 से 1957 तक हुई। फिर गवर्नमेंट ने उसको आगे कुछ मज़ीद एक्सटेंड भी किया, लेकिन 1983-84 से लेकर मसियाड़ी के लोगों ने वो अपनी पुरानी जो ज़मीनें थी उनके ऊपर घर दोबारा से घर बनाकर ये दावा किया कि ये ज़मीनें उनकी हैं, ना ये लीज़ एक्सटेंड हुई है ना कैंसिल हुई है। तो आज भी हुकूमत और मसियाड़ी के जो मुकामी बासी हैं उनके दरमियान इस हवाले से एक लिटिगेशन चल रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये मरी का पहला सिविल अस्पताल है जो 1934 में यहाँ पर कायम किया गया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा इस अस्पताल के बारे में, कब से कब तक ये चलता रहा है और नई बिल्डिंग में कब शिफ्ट हुए हैं? जी, ये हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 1934 में अंग्रेज़ दौर में बना, जेएम हॉस्पिटल के नाम से ये उस वक्त इस्टेब्लिश हुआ और ये फिर 70s तक इसी नाम से रहा और 76 में फिर ये तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा इसको मिला और ये डिफरेंट उसमें स्नारियोज़ में अपग्रेडेशन होती रही इस हॉस्पिटल की। अच्छा ये बताइएगा कि टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए मरी के लोकल लोगों का और मरी के लोकल जो होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग थे उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है? जी, ये भी आपने अच्छा सवाल किया। मैं इस बारे में भी आपको बताता चलूँ कि 1960s में यहाँ पे मरी में चंद एक होटल थे जिनको में मैजेस्टिक होटल, पंजाब फ्रंटियर होटल, मरहबा होटल, खैबर होटल, दिलकुशा, लॉकवुड और ये गिने चुने लिंटॉर्स कैफ़े ये होटल होते थे। और अब माशाल्लाह से मरी के लोगों ने भी होटल इंडस्ट्री को डेवलप करने में बड़ा रोल प्ले किया और अब बहुत सारे होटल्स यानी सैकड़ों की तादाद में जो मरी वालों ने भी इस्टेब्लिश किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान भर से लोग जो उन्होंने मरी में अपने होटल्स बनाए और अब एक होटल इंडस्ट्री यानी पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में जो आप कहा जाए कि मरी में अभी है। मलका कौसार मरी का पूरा इलाका अपने लाजवाल हुस्न और कुदरती खूबसूरती के बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह मरी का रुख करते हैं और यहाँ के जन्नत नज़ीर नज़ारे करके सयाहत के साथ राहत और मौसम सरमा में बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते हैं। मरी में गरमाई और सरमाई सयाहत के उरूज की एक बड़ी वजह यहाँ तक आसान रसाई है, जिस बायस यहाँ साल भर सयाहों का तांता बंधा रहता है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ घंटे भर की ड्राइव के बाद सयाह मरी पहुँच जाते हैं। मरी में सयाहत के उरूज की दूसरी बड़ी वजह यहाँ की होटल इंडस्ट्री है। मरी शहर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए क़यामो ताम के लिए आला मयार के होटल दस्तयाब हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जी जब हम कहते हैं कि आपने अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटी में ही पे बैक करना है और वो सबसे बड़ी खिदमत होती है। इन्होंने हाई स्कूल तक तालीम यहाँ से हासिल की है और उसके बाद ये फ़ॉरेन भी गए हैं। PhD करने के बाद अभी जो कोहिसार यूनिवर्सिटी है उससे वाबस्ता हैं और अपनी ही कम्युनिटी और अपनी ही लोगों को एजुकेशन सेक्टर में ये खिदमत कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें बताइएगा कि अंग्रेज़ दौर की मरी में जो सुनहरी रूफ में लिखी गई है वो डेवलपमेंट क्या थी? अंग्रेज़ जब आया है यहाँ बरे सगीर में तो बाकी जो प्लान्स के थ्रू आया है, पंजाब के गर्म इलाके थे, तो उस दौर से मरी को स्पेशल हैसियत रही है। उन्होंने पहला समर कैपिटल आके यहाँ पे बनाया 1851 में और जो ही आए हैं तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है।
सबसे पहले तो ये जो एक आपको पैसेज है जो यहाँ से गुजरता है, जो घोड़ा गली का नाम मशहूर है, जी जी, यहाँ से ये एक पैसेज था बेसिकली, ये ऑल द वे इट गोज़ टुवर्ड्स श्रीनगर। और यहाँ से उनकी कम्युनिकेशन का इतना फास्ट निज़ाम था उस दौर में भी कि वो एक ख़ास वक्फे तक, जहाँ तक एक एनिमल की गाड़ी भाग सकती है वहाँ तक वो उसको कैरी करते थे, फिर डाक को अगली गाड़ी पे शिफ्ट कर देते थे, वो कैरी करती थी। तो उनका आप कह सकते हैं कि आज के जो गाड़ियों का जो सफ़र है उसके मुतबादिल उस वक्त घोड़ों से वो बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करते थे। तो यहाँ पे उनका ये पैसेज भी था। और साथ जब उन्होंने ये कैपिटल डिक्लेयर किया तो जिस तरह उन्होंने चर्च आपको सामने नज़र आ रहा है ये डेवलप हुआ, फिर उनकी ज़ाहिर है यहाँ पे कन्फ्रंटेशन शुरू हुई तो उनके सोल्जर्स यहाँ पे ज़ख्मी होना शुरू हुए। तो आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि इसका एक हिडन एस्पेक्ट भी है जो कि आम टूरिस्ट या आम लोगों को नहीं पता होता। इसके ऊपर एक कंपार्टमेंट है जिसमें वो अपने ज़ख्मी फ़ौजियों को लाते थे और यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट उनको रखते थे इस चर्च के ऊपर के सेक्शन में। फिर उसके साथ साथ जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो एजुकेशन के हवाले से हुई है। जिस तरह लॉरेंस कॉलेज है, वो एक्चुअली तो इनिशियली जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो उनके जो यतीम होते थे फ़ौजियों के बच्चे, उस दौरान भी उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने ये कायम किया था। और उसके बाद एजुकेशन वाइज बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन है, सेंट डेनिस है और इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल है और इसी तरह के जेसस एंड मैरीज है। और ये ऐसे स्कूल और ऐसा वो चैन है जिसमें पूरे पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान बनने के बाद भी बच्चे आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। कोहिस्तार यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता हैं। मलका कोहिस्तार मरी और इसके गिरदो नवा की जो खूबसूरत प्लेसेस हैं, ये टूरिज़म में और होटल इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल अदा करने जा रही है और क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं? हमारा कंसेप्ट है कि टूरिज़म सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वहाँ पे घूम फिर के आ जाना है। या बहुत सारे पूरे पंजाब से लोग आते हैं, मरी की माल रोड पे सफ़र किया, चक्कर लगाया या रश में फंस गए और वहाँ से वापस चले गए। तो शायद वो जो एसेंस है टूरिज़म की, हमें बहुत सारे लोगों का अभी आइडिया नहीं है कि पहले ये जो हमारे इर्द गिर्द मरी की नेचर है ये बेसिकली फैसिनेट करती है, आपको सुकून देती है, आपको वो माहौल प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पे आके रिलैक्स हों। लेकिन हम जो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं ये हम उसको नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये एक कंट्रीब्यूशन होगी, हम इन चीज़ों को इस एंगल से लेके जा रहे हैं कि ये टूरिज़म जो है वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आए उसका यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, ज़ीरो तो नहीं कर सकते। तो उस वक्त उससे रिलेटेड हमारे मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अलाइंड हैं इसी विजन के साथ। टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ का और वो टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग कर रहा है, लोगों की यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है उनके जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग कर रहा है। और इसके साथ साथ हम टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम इन चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं नेचर में, ट्रैक अंग्रेज के दौर के बने जी हुए। जी, बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो कि अभी थ्रू आउट नाजरीन, जैसे कि पहले भी प्रोग्रामों में आपको मैं बताता रहा हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ों के ऊपर से जो हाइकिंग ट्रैक स्टार्ट होते हैं ये थ्रू आउट यानी इस्लामाबाद, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से होते हुए मरी में दाखिल होते हैं और मरी से होते हुए गलियात और गलियात से आके यानी आपको ये मानसेरा और मूसा के मसल्ला तक ट्रैक जाते हैं। डिजिटलाइज हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे जो 2 से 3 डिपार्टमेंट्स मिल के काम कर रहे हैं इस पर। टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है। फिर हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि GIS और सैटेलाइट मैपिंग और उनकी डिजिटलाइजेशन की उनकी वो है कैपेबिलिटी, वो उनको GPS के थ्रू मैपिंग करते हैं और फिर हम उसको IT और कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर हम उनको डिजिटलाइज कुछ इनिशियल हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और मज़ीद भी जो रिसोर्सेज होते जाएंगे हम इस नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा टूरिज़म की प्रमोशन के लिए थ्रू आउट मसलन मरी से लेके गलियात तक के लिए। और वो लोग जो हाइकिंग के शौकीन हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तान के अंदर क्लब बने होंगे वो ईज़िली अपनी वो मंजिल या वो जो हाइकिंग ट्रैक है उसको तय कर लेंगे। आप हमारे साथ रहें जी।
मलका कोसार मरी के खित्ते के बहादुर सुपूत और हुर्रियत पसंद जंगजू सरदार बाज मोहम्मद खान अब्बासी का जो किस्सा है वो भी तारीख का एक हिस्सा है। सरदार बाज मोहम्मद खान मलूट ढूंढा के रहने वाले थे और उन्हें मरी के एजेंसी ग्राउंड में तोपों के सामने खड़ा करके शहीद किया गया था, क्योंकि 1857 की तहरीक आज़ादी के दौरान मलका कोसार मरी के दीगर कबाइल में हर अव्वल दस्ता ढूंढ कबीले का था और उनके सरदार बाज मोहम्मद खान थे। उन्होंने कमाल जमा हिम्मती और बुलंद जज्बे से अंग्रेज़ कैप्टन रॉबिन्सन के खिलाफ बहुत बहादुरी से मार्का लड़ा और अंग्रेज़ साम्राज्य को पसपाई पर मजबूर कर दिया। तारीख के इस वाक़या को ज़िंदा रखने के लिए सरदार बाज मोहम्मद खान शहीद की तोपों के सामने मौत के मंज़र को एक मॉडल की सूरत में लाहौर म्यूज़ियम में यादगार के तौर पर रखा गया है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ जी, ये लाग वुड स्टेट थी अंग्रेज़ की और ये मकाम है मरी। और जब हम जंग आज़ादी की बात करते हैं तो उस वक्त का पंजाब और आज का मरी, यहाँ पर जंग आज़ादी का फर्स्ट मार्का हुआ है 1857 में। और मार्के का आगाज़ कहाँ पर हुआ, कमांड कौन कर रहा था? हमारे सामने ये जो पहाड़ है अयूबिया की तरफ, कुलडन्ना का पहाड़, ये अंग्रेज़ की इब्तदाई छावनी थी। तो इस छावनी के आसपास जो मलोट ढूंढा, खनीताक और संधियाँ और दूसरे बतियाँ के गांव थे, यहाँ के मकीन उनकी एक्टिविटी से मुतासर हुए। तो उन्होंने इस इन बिटवीन जंग आज़ादी भी शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने फैसला किया कि इनको घात लगाकर शबखून मारा जाए इन पर। तो उसकी खबर लीक हुई तो अंग्रेज़ ने ये किया कि मिस्टर बेटी थी यहाँ के रेजिडेंट तब, तो 1857 में ये मई और सितंबर के दरमियान का वाक़या मुसलसल झड़पें हुई। तो आखिरी जो झड़प थी कि जब उधर हमला किया जाना था तो उन्होंने उनको घेर कर, एम्बुश करके घेर कर इस तरफ लाए और लाकवुड स्टेट में मार्का हुआ। ये पूरे ट्राइब था एक, जिसमें मरी के सारे कबाइल भी थे, सत्ती भी थे और कटवाल भी थे। उनके चीफ्स ने इकट्ठे होकर, गड़ियाल जो है यहाँ पर इकट्ठे होकर फैसला किया कि हमला किया जाना है। लेकिन उसकी खबर जब लीक हुई भाई सुन्नों के ज़रिए, तो अंग्रेज़ होशियार हो गया, उसने पेशबंदी कर ली और जो मुजाहिदीन आज़ादी थे उनको घेर कर यहाँ आए। चूँकि यहाँ पर उनकी कुछ इंस्टॉलेशन थी, मजबूत हिसार था इस पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर मार्का हुआ जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए, अंग्रेज़ का भी नुकसान हुआ और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब्बासी कबाइल जो थे इब्तदान ढूंढ कहलाते थे। इन कबाइल पे अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में सरकारी मुलाजमतों पर और बिलखसूस आला ओहदों पर तकर्री की पाबंदी थी। और 1930 में पहली आलमी जंग में जब इनको मुश्किलात हुई तो उन्होंने कमेटी बनाई, उनकी मिन्नत की कि हमें अपने जवान दें, मार्शल दें जो हमें डिफेंड कर सकें द वर्ल्ड ओवर। उसके बाद ये पाबंदी खत्म हुई। नतीजतन अब्बासी सरकारी सर्विसेज में, बिलखसूस आर्मी में बड़ी आला ओहदों पर जाने से रह गए। उसका सबब यही था कि अंग्रेज़ों को उन्होंने ज़िक पहुँचाई थी। और अंग्रेज़ जाते जाते भी उस वक्त पाकिस्तान के हुकाम बाला को कह गया था कि अब्बासियों को ऊपर के ओहदे पर नहीं ले जाना। उन्होंने बाकायदे को कन्वे किया था, जो कि लेगेसी थी जो बाद में कन्वे होती रही है और ढूंढ उसका अल्टीमेट विक्टिम रहे। अभी हम उस मकाम पर लेके जाएंगे जहां पर उस वक्त के ब्रिटिश अफवाज ने तोप के थ्रू लोगों को वहां पर शहीद किया है। वो मकाम भी आपको दिखाते हैं। ये मार्का हुआ है 1857 में जंग आज़ादी के दौरान। जंग आज़ादी के जो शहीद हैं उनकी बाक़ियात के ऊपर हम आए हैं। फैसला बताइएगा ज़रा कि किस बेदर्दी के साथ इनको शहीद किया गया और इन बुज़ुर्गों का तल्लुक़ कहाँ से था? जनाब सरदार बाज खान और उनके हम कबीला लोग, जिसमें उनके बेटे, भाई और दीगर मरी के मकामी सरदार थे, ये मलोट ढूंढा, खनीताक, संधियाँ, जावा, केरी, बमरोड सैदा, इन मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग थे। जब हमले की मुखबरी हुई और उसके बाद ये लोग लड़ने के बाद और मरने मारने के बाद गिरफ़्तार हुए 22 लोग, तो इनको यहाँ पर के साथ मुत्तसिल एजेंसी ग्राउंड में, उसको इस वक्त कंपनी ग्राउंड कहते थे, यहाँ पर 22 लोगों को तोपों के आगे बांध कर उनको तोप दम किया गया या उनके जिस्म के ऊपर खचे उड़ाए गए। तो यहाँ के मकामी लोग जो थे उनको हमदर्दी रखते थे, उन्होंने उनके बाक़ियात या गोश्त के टुकड़े वगैरह इकट्ठे करके यहाँ पर उनको दफन किया। ये क्लिफ्टन रोड के ऊपर गोरा कब्रिस्तान के साथ एक कब्रिस्तान है। यहाँ की अक्सर और खौफ इतना था कि शनाख्त छुपाई रही लोगों ने कि कहीं ज़ाहिर ना हो जाएं और हमें भी उनका रिश्तेदार समझकर पकड़ ना लिया जाए।
तो सरदार बाज़ खान का जो किरदार था वो इतना कवि, इतना मिसाली और इतना डायनामिक किरदार था कि अंग्रेज़ बहुत अरसा तक उनके नाम से भी खाइफ रहे और उनके गाँव के जो बावलियाँ थी, जो पानी के चश्मे थे, उनको बंद कर दिया गया। तो एक बजाय तो काला पानी में जलावतन किया गया और वहीं उनका इंतकाल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर उनकी शादी भी हुई थी, कोई बच्चे भी हैं, लेकिन काला पानी से मुराद यही है इतना दूर कि जहाँ से जो हमारे मवासलाती राब्ते हैं किसी ज़रिए से आप राब्ते में ना आ सकें। और इनकी कुर्बानी को हिस्ट्री ने किस तरीके से सुनहरी रूप में अभी तक याद रखा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनने के बाद 2 साल पहले लाहौर म्यूज़ियम में हमारे एक दोस्त हैं, उनकी कोशिश से सरदार बाज़ खान का मुजस्समा नस्ब किया गया है। और यही चूँकि जो हमारे हीरो हैं वो अंग्रेज़ के बागी थे, तो लंदन म्यूज़ियम में भी उनका मुजस्समा नस्ब किया गया है। जी, आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया कि अंग्रेज़ ने जो डेवलपमेंट की उसको आगे पाकिस्तान कायम होने के बाद भी उसको कंटिन्यू रखा गया है। जैसे उस वक्त का जो डाक का सिस्टम था उसके तरसील के बारे में बताया कि किस तरीके से रावलपिंडी से श्रीनगर डाक जाती थी और उसके लिए मरी में उस वक्त एक जनरल पोस्ट हाफिज कायम किया गया। इसके अलावा जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो उसको भी फोकस किया कि 1934 में यहाँ पर मरी में अंग्रेज़ ने एक हॉस्पिटल कायम किया जो अब माशाअल्लाह एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मौजूद है। नई बिल्डिंग भी उसकी बन चुकी है और ज़िले का दर्जा भी दे दिया गया है मरी को और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी डिक्लेयर्ड होगा। जब एजुकेशन इदारों की बात करते हैं तो अंग्रेज़ के दौर में बेशुमार यहाँ पर एजुकेशन इदारे कायम हुए और अब यहाँ क्योंकि ये टूरिस्ट मकाम है मरी, कोहिसार यूनिवर्सिटी मरी भी यहाँ पर कायम हो चुकी है। और जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि मेन फोकस उनका इस खिते में टूरिज़म और फॉरेस्ट और जो ख़ास करके ये जो स्किन ब्यूटी है यानी नेचुरल ब्यूटी है मरी की, इसको बरकरार रखना है और उसके लिए उन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इन खूबसूरत वादियों से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।